हेलो स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो कि जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। नो आज हम बात करेंगे दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय सम गैसेस एंड दीज गैसेस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। और उसमें हमने पढ़ा था द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड इन गैसेस की बात करें सो दीज गैसेस टुगेदर विद वाटर वेपर ये क्रिएट करती हैं द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड क्या फंक्शन का, ये ट्रैप करते हैं सम ऑफ द सन एनर्जी एंड कीप द अर्थ वार्म इनफ टू सस्टेन लाइफ। आज जो हम डिस्कस करेंगे वी हैव टू डिस्कस द सोर्स ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस। सबसे पहले अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में मोर देन 80% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिशन आर काज्ड बाय कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट इज योर द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन इंडस्ट्रीज, सेकंड इज द कटिंग डाउन एंड बर्निंग ऑफ ट्रीज, third is the thermal power plants in automobiles. So these are the main three sources of that is CO2 production. Of course अगर हम बात करें और ये जो मेनली ये तीन जो सोर्सेज हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं अबाउट 80% ऑफ टोटल CO2 emission. What about 20%? Now 20% of the carbon dioxide increases from human activities, that is like deforestation. So there are various causes, reasons which are responsible for the production of CO2 in the environment. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। देखो, बर्निंग ऑफ 1 gallon ऑफ गैसोलाइन जनरेट 20 pounds ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड व्हेन गैसोलाइन इज बर्न्ड द कार्बन इन इट combine with oxygen in the air to form carbon dioxide. ठीक है, सो कार्बन जो है जलेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या फॉर्म करेगा, दैट इज इट फॉर्म CO2. बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एडेड वेट द न्यूली फॉर्म्ड कार्बन डाइऑक्साइड वे मोर देन द ओरिजिनल अनबर्न्ड फ्यूल. नाउ वी कैन से अगर बात करें देयर आर ओवर 600 million motor vehicles in the world today, and if present trend continue the number of cars on earth will double in the next 30 years. और मेन यही जो आपका है ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, दैट इज़ द इमिशन ऑफ योर CO2. सेकंड जो गैस जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर मीथेन. देखो, मीथेन की बात करें तो इट इज़ जनरेटेड नेचुरली बाय द बैक्टीरिया नोन एज मिथेनोजेंस which are mainly found in the habitat like marshes, swamps and in wetlands or soils. Okay, and we also say that the methane जो है it is escaped from garbage, landfills and open dumps, and it also leaks out during mining, extraction and transportation of coal, oil and natural gas. So these are the different sources of what methane. Now new source of methane. Now find out करते हैं कि ये नया source methane का है क्या. In 2006, researchers have shown that permafrost melting in the Arctic is releasing methane trapped in formerly frozen sediments. And permafrost melting is the result of global warming. ठीक है. Now animals and methane, ज़रा थोड़ा सा देखते हैं एनिमल्स का लिंक मीथेन के साथ. You know कि we have this animals, जैसे for example we have animal like goat, buffalo, sheep. ठीक है, तो ये जो हैं ये एनिमल जो हैं फीड करते हैं ग्रास ईटर से मेनली है. ठीक, तो ये एनिमल जो हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन. क्योंकि अगर बात करें तो इन कैटल्स के गट्स में देयर इज़ अ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस इनसाइड द गट ऑफ दिस एनिमल्स. सो बैक्टीरिया इन द गट ऑफ कैटल ब्रेक्स डाउन द फूड. ठीक है, एंड दिस एनिमल ईट्स कन्वर्टिंग सम ऑफ इनटू मीथेन गैस. ठीक है. नाउ शीप, गोट्स, बुफेलो एंड कैमल्स की बात करें तो दे आल्सो रिलीज आर ब्लीच दैट इज मीथेन. रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोड्यूसेस ग्रेटर डिमांड फॉर मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कैटल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. दैट इज डबल्ड इन द पास्ट 40 years.
उसके बाद जो आपका रहता है नेक्स्ट इज योर नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड जो है इट इज़ रिलीज नेचुरली फ्रॉम ओशंस एंड बाई बैक्टीरिया इन द सॉइल. जनरली नाइट्रस ऑक्साइड जो है वी कैन से ईच ईयर वी एड 7 to 13 million tons of nitrous oxide to the atmosphere mainly by using nitrogen based fertilizer, disposing of human and animal waste and automobile exhaust. So these are the sources of what? Sources of nitrous oxide. Then we have the chemical fertilizer. So we use some nitrogen based chemical fertilizer. तो और देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन का इस टाइम केमिकल फर्टिलाइजेशन का जो है अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. तो ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं दैट इज़ नाइट्रोजन बेस्ड केमिकल फर्टिलाइज़र, दे आर ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस nitrous oxide. So we can say that nitrogen fertilizer provide nutrient for crops, but when these fertilizer break down in the soil, they produce nitrous oxide, and it is released in the air. नेक्स्ट इज़ योर दैट इज़ फ्लोरोकार्बन्स. ना फ्लोरोकार्बन जो हैं ये ऑलमोस्ट दे कम फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड सम फ्लोरोकार्बन की बात करें जैसे द फ्लोरोकार्बन इंक्लूडिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज़ CFC along with chlorine and bromine containing compound also involved in acceleration of ozone hole formation. तो CFC जो है ग्रीन हाउस गैसेज है, इसकी कंसनट्रेशन जो है ऑफ कोर्स द कंसनट्रेशन ऑफ दिस गैसेज इज causes what the ozone hole, this is the thinning of ozone layer. It also result in increasing the amount of hydrogen peroxide in the atmosphere, and of course it is responsible for inducing what acid rain. ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर इंड्यूसिंग व्हाट एसिड रेन, एंड ऑफ कोर्स इट आल्सो एक्सेलरेट्स द ओजोन होल फॉर्मेशन. सो जो हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया, तो हमने डिस्कस किया द वेरियस गैसेस दैट इज़ ग्रीन हाउस गैसेस एंड देयर सोर्सेस. सो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट गैस हमने डिस्कस की दैट इज़ योर कार्बन डाइऑक्साइड, देयर सोर्सेस. ठीक है, आफ्टर दैट we have discussed that is methane. ठीक है, तो various sources of methanes and mainly जो बैक्टीरिया which are responsible for this production of methanes उसे कहा जाता है, that is उन्हें कहा जाता है मेथेनोजन्स. याद रखो, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मीथेन जो है डिफरेंट वे से दैट इज़ प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो इन केस ऑफ अगर हम एनिमल्स की बात करें, मेनली कार्निवोर्स की बात करें, तो दे आल्सो इन द गट ऑफ दिस एनिमल देयर इज़ अ मेथेनोजन जो ब्रेक डाउन करता है फूड को एंड ऑफ कोर्स रिलीज करता है मीथेन गैस. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. उसके बाद आपका आता है दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड, एंड मेनली बाय वे ऑफ नाइट्रोजन साइकिल एंड by using nitrogen based fertilizer. ठीक है ना, disposing human and animal waste, automobile exhaust वगैरह वगैरह. and one of the most important is your that is fluorocarbons, that is your chlorofluoro CFC जिसे हम बोलते हैं chlorofluorocarbon. so these are the different types of greenhouse gases and their sources. जो next हम बात करेंगे तो we talk about that is your ozone depletion. so thank you.